हेलो सभी को मेरा नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम करेंगे उत्प्रेक्षा व अतिशयोक्ति अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार नाम से ही हमें पता चलता है कि इसमें संभावना पाई जाती है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है। और इस अलंकार में कुछ वाचक शब्द होते हैं जिनसे हम पहचान लेते हैं कि भाई ये यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे उपमा अलंकार में सी, सा, से, सम, सृज, तुल्य जो पाए जाते थे, उसी तरह उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु, जो, जैसे आदि शब्द मिल जाते हैं, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हमें काव्य के अंदर अगर दिखाई देता है कि कहीं पर मनु, मानो, मनहु, मनो, जनु, जानो, जनहु आदि शब्द अगर हमें मिल जाते हैं और उनके साथ संभावना हो, जो, जैसे, और उसमें काव्य के अंदर जब संभावना हो, उपमेय में उपमान की संभावना हो, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे ये है कि सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। तो यहाँ दिखाया गया है कि उसका सिर फट गया, और सिर फटने के बाद वो कैसा लगा, मानो लाल रंग का घड़ा हो। अर्थात सिर फट गया उपमेय को लाल रंग के घड़े उपमान के समान संभावना को दर्शाया गया है। पद्मावती सब सखी बुलाई, मन फुलवारी सभई चढ़ी आई। कि पद्मावती ने अपने सभी सखियों को बुलाया, मनु फुलवारी सभी चली आई। कि जो पद्मावती है उसने अपनी सभी सखियों को बुलाया, लेकिन उसकी मन की जो चहेती जो उसकी फुलवारियाँ थी वो सभी की सभी चली आई। कि पद्मावती ने बुलाई तो अपनी कोई सखियाँ थी, लेकिन वहाँ पर सब की सब चली आई। तो यहाँ देखो, मानो सखियाँ, मानो फुलवारी, और वो जो सखियाँ हैं वो ऐसे लग रही थी जैसे कोई फुलवारी आ गई हो, फूलों की बहार आ गई हो, फूलों की फुलवारी आ गई हो। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। कि जैसे ही मैंने झुककर पूछा तो ऐसा लगा कि जैसे शायद ये लगा कि मुझे झटका लग गया हो। तो यहाँ पर संभावना दर्शाई जाती है। और हमने इसमें भी देखो, मानो झटका, मानो झटका खा गया, झटका खा गया मानो झटका। तो मानो जो वाचक शब्द है वो इसके अंदर आ गया है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोन गाते, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाते, मनहु, यहाँ पर मनहु शब्द आ गया है, वाचक शब्द मनहु आ गया है। नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर में नीलमणि जो पर्वत है उसकी संभावना को दर्शाया गया है। कि उसके पीताम्बर जो वस्त्र हैं उपमेय में प्रभात के सूर्य की धूप की संभावना को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। मुख मानो चंद्रमा, मुख जो है वो चंद्रमुख के अंदर चंद्रमा की संभावना को दर्शाया गया है। पाहुन जो आए गांव से शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मेघ आए, इसमें मेघ उपमेय है और पाहुन जो है वो उपमान है। तो इसी तरह से हम और भी कह सकते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खिला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। कि नील परिधान बीच सुकुमार उपमेय को दिखाया गया है कि मेघ के अंदर चमकने वाली बिजली उपमान की संभावना को व्यक्त किया गया है इसके अंदर। तो उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसके अंदर संभावना पाई जाती है। जहाँ पर भी हमें संभावना नज़र आए वहाँ पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते हैं। और हम अगर मोटी मोटी अगर इसकी बात देखें तो हमें
पता चलता है कि जहाँ पर ये वाचक शब्द आ जाते हैं मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु जो और जैसा, ये वाचक शब्द जहाँ पर भी आ जाते हैं और साथ में संभावना पाई जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। मुख मानो चंद्रमा की मुख जो है, ऐसा मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान को दर्शाया गया है कि मुख जो है वो चंद्रमा मानो चंद्रमा हो। और पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। तो अब हम करेंगे अतिशोक्ति अलंकार। अति जमा में उक्ति, अर्थात जिस उक्ति का बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। अर्थात किसी भी बात को हम बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर जब कहते हैं तो वहाँ अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग पाया जाता है कि बात हमें ऐसी लगे कि होने वाली ना हो और लेकिन हम उसको बढ़ा चढ़ाकर जब बोलते हैं तो वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई न आग, कि हनुमान की जो पूँछ है उसके अंदर आग भी नहीं लगने पाई और लंका शीघ्र जल गई, भाग गए निशाचर। तो कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अतिशय जमा में उक्ति, अर्थात जिस उक्ति का बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, जैसे इस भवन का शिखर आकाश को छूता है, कि कोई भी भवन है आकाश तो नहीं छू पाता, लेकिन जो बहुत ऊंचा होता है उसमें कि उसकी अतिशोक्ति की गई है, वहाँ पर उसका बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है कि इतना ऊंचा है कि जैसे आकाश को छू रहा है। अब इसमें भवन की अट्टालिकाओं का जो वर्णन किया गया है। अब अगला है हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जरी गई, गए निशाचर भाग, कि हनुमान के पूँछ में आग भी नहीं लग पाई लेकिन लंका सारी जल गई और वहाँ से जो राक्षस थे वो भी भाग गए। तो यहाँ पर हनुमान की जो है उसका वीरता का वर्णन किया गया है कि हनुमान की पूँछ में तो आग भी नहीं लग पाई लेकिन लंका सारी जलकर राख हो गई, कि हनुमान ने इस तरह से पूरी लंका को जला दिया। तो यहाँ पर हनुमान का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि देखो अगर पूँछ में आग लगाई जाए तो पूँछ भी जलेगी, लेकिन यहाँ बहुत ही हनुमान की वीरता का वर्णन इतनी अच्छी तरह से किया गया है कि हनुमान की पूँछ तो जल भी नहीं पाई, थोड़ी सी चिंगारी भी नहीं लग पाई, लेकिन लंका सारी की सारी जल गई और वहाँ से जितने राक्षस थे वो भी सब भाग गए। तो सारी लंका जल गई, इसका वर्णन किया गया है। अब है चेतक का कोई एक घोड़ा है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, कि महाराणा प्रताप के घोड़े का वर्णन किया गया है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा इतना शक्तिशाली था और कि उसने महाराणा प्रताप ने जब नदी आती है सामने तो सोचता है कि अब चेतक कैसे पार जाएगा, लेकिन महाराणा प्रताप ने इस तरफ सोचा तब तक चेतक दूसरी तरफ पहुंच चुका था, नदी को पार कर चुका था। तो यहाँ पर सोचने से पहले ही घोड़ा उस पार चला गया। इससे महाराणा प्रताप के घोड़े की शक्ति और स्फूर्ति का वर्णन किया गया है और उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो अतिशोक्ति अलंकार वहीं पर होता है जहाँ कहीं किसी भी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक ये है कि वह सर इधर गांडीव उनसे भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ, कि अर्जुन को एक जो उसका बाण मिला हुआ था उसको इस तरह का वो वरदान मिला था कि वो यहाँ से बाण छोड़ेगा और जिसके नाम से छोड़ेगा उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। तो कि इतना ऐसे वर्णन कर रखा है कि अर्जुन बहुत दूर से दूसरे राज्य से बाण को छोड़ता है और उधर छोड़ते ही जयद्रथ का सिर
धड़ से अलग हो जाता है। यहाँ भी अर्जुन के यहाँ पर जो बाण है उसका छूटना और सिर का गिरना का एक साथ दिखाकर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो इस तरह से जहाँ कहीं भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हे बिखरे देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, इसमें ओस की बूंदों का वर्णन न करके ओस की बूंदों को मोती के समान बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है और चमत्कार पूर्ण उसका वर्णन बताया गया है। तो इस तरह से अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब एक और भी है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अयोध्या नगरी के गुणों का स्वर्ग के समान बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि अयोध्या नगरी है वो तो स्वर्ग के समान है, उसको स्वर्ग के समान बताया गया है कि ये साकेत नगरी देख लो ऐसी लग रही है जैसे स्वर्ग से मिलने के लिए जा रही हो। और देखो एक बढ़ा चढ़ाकर, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। यहाँ पर नायिका के काले घने बालों का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि भला बालों में घनी कालिमा के कारण सूरज रास्ता कैसे भूल सकता है, नहीं भूल सकता। लेकिन यहाँ बालों की सुंदरता का और घने काले बालों का वर्णन किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम जहाँ कहीं भी बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर जब वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति जो है अतिशय जमा में उक्ति अर्थात अत्यधिक, और उक्ति का अर्थ है कथन कि किसी भी कथन का अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर जब वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार